नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं यूएपीए क्या है। यूएपीए एक्ट क्या है, जो प्रधानमंत्री के साथ जो जम्मू कश्मीर राज्य के विभिन्न नेताओं की चर्चा जो चल रही है प्रधानमंत्री के साथ, उसमें इस तरह की बातें उठ के आई कि प्रमुख रूप से ये यूएपीए एक्ट है, यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, यानी जो कि गैर कानूनी गतिविधि प्रतिबंधात्मक अधिनियम है, उसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई है कि ये कानून का दुरुपयोग कर रही है सरकार और इसके बारे में कुछ किया जाए। तो आइए इसे समझते हैं कि क्या है यूएपीए एक्ट और इसकी स्थापना कब हुई, क्यों क्या इसमें ऐसे प्रावधान हैं जो लोगों को तकलीफदायक है। तो सबसे पहली चीज़ ध्यान रखें कि जो यूएपीए एक्ट है, इसकी स्थापना की गई थी, इसे बनाया गया था 1967 में। इसे बनाने के पीछे जो प्रमुख उद्देश्य थे, वो उद्देश्य थे कि पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था हमारा, चाइना के साथ युद्ध हुआ था, बहुत सारे ऐसे संगठन थे देश में, विशेष तौर पर कम्युनिस्ट संगठन थे जो देश से अलग होने की मांग कर रहे थे और कई तरह के देश को तोड़ने की मांग कर रहे थे। तो उन पर रोक लगाने के लिए, उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए, उन पर स्ट्रिक्ट तरीके से मतलब प्रतिबंध लगाने के लिए प्रमुख रूप से इस कानून को बनाया गया था। समय समय पर इस पर बहुत सारे और चेंजेस किए गए, परिवर्तन किए गए, बहुत सारे संशोधन किए गए और हाल में ही 2019 में, वर्ष 2019 में भी इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। प्रमुख रूप से जो 2019 का संशोधन है, वो आतंकवाद की जो परिभाषा है, इस कानून के अंतर्गत जो आतंकवाद की परिभाषा दी गई है, वो प्रमुख रूप से थी किसी संगठन को आतंकवादी घोषित किया जा सकता था, लेकिन जो 2019 का प्रावधान है, उस प्रावधान के अंतर्गत किसी व्यक्ति विशेष को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता था। ये प्रमुख रूप से प्रावधान किया गया था। और जो जम्मू कश्मीर में आपको पता ही है कि 2019 में 5 अगस्त को जिस तरह से धारा 370 को एबॉलिश किया गया था और उसके अंतर्गत बहुत सारे व्यक्तियों को नज़रबंद किया गया था, उनकी गिरफ्तारियां हुई थी, तो इसको लेकर सर्वाधिक रोष है नेताओं में, इस तरह से वो बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, इस यूएपीए एक्ट के अंतर्गत पुलिस को काफ़ी अधिकार मिलते हैं, जिसमें एक प्रमुख अधिकार है कि किसी व्यक्ति जिस पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं या आतंकवादी एक्टिविटीज़ में वो शामिल हो सकता है, इस तरह के अगर आरोप हैं तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और 6 महीने तक उसकी जमानत होना भी मुश्किल है। यानी पुलिस के पास यूएपीए एक्ट के अंतर्गत काफ़ी अतिरिक्त इनके पास पावर आ जाते हैं, काफ़ी शक्तियाँ आ जाते हैं, जिसको लेकर ही प्रमुख रूप से विरोध है। लेकिन इस तरह के कानून क्यों आवश्यक हैं, वो भी समझिए। देखिए, अगर हम बात करें पिछले 60-70 सालों में, तो देश में बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं, बहुत सारे ऐसे संगठन और व्यक्ति भी खड़े हो गए हैं जो देश से विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों में न सिर्फ संलग्न होते हैं, बल्कि बहुत विभिन्न देशों के संगठन के साथ मिलकर भी देश तोड़ने संबंधी गतिविधियों को चलाते हैं। तो उन्हें रोकने के लिए इस तरह के कड़े कानून, ध्यान रखिए, भारत में आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उन्हें रोकने के लिए पोटा जैसे कानून रहे हैं, टाडा जैसे कानून रहे हैं, लेकिन जो यूएपीए एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, ये सर्वाधिक कठोर है, कड़ा कानून है, इसलिए इसको लेके काफ़ी विरोध भी होता है। तो लेकिन देश में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने, विशेष तौर पर एक व्यक्ति विशेष द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को किए जाने से रोकने के लिए ये इस कानून की आवश्यकता है। प्रमुख रूप से जो विरोध का कारण है वो ये है कि इसमें आतंकवाद की जो परिभाषा है व्यक्ति की या संगठन की, बहुत वेग सी दी गई है, यानी अपने हिसाब से पुलिस व्यक्ति को या संगठन को आतंकवादी घोषित कर सकती है। तो यही इसका प्रमुख रूप से विरोध का कारण है। धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल एशियानेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।